बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू सीख कबाब। तो पैन में मैंने सीख कबाब पिछली दफ़ा आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी और टेस्टी है। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा, और ये मशीनी कीमा है। ये हमने मशीन से 2 से 3 बार हमने घुमा लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल फ़ाइन कीमा होना चाहिए। तो ये कीमा मैंने फ़ैट के साथ लिया है। इस कीमे में तकरीबन 30% फ़ैट होगा। तो फ़ैट के साथ ही इसका अच्छा सा टेस्ट निकल कर आएगा, तो आपने ज़रूर शामिल करना है। और ये कीमा है 1 किलो। और इसके साथ यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई प्याज। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसे मैंने अच्छे से पीस लिया और उसका मैंने पानी निकाल लिया। पानी इसमें नहीं होना चाहिए। बेसन यहाँ पर मैंने लिया है भुना हुआ 2 खाने के चम्मच। बेसन बाइंडिंग के लिए पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और पिसा हुआ धनिया साथ ही मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और साथ यहाँ पर चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च मैंने ली है 1 चाय का चम्मच, और नमक भी यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, और हरा धनिया 1 मुट्ठी के करीब, और पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, और घी 2 खाने के चम्मच। इससे कबाब अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बोल में हमने शामिल कर देना है बीफ का कीमा, और साथ ही हम सारे पाउडर मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चटपटा ही बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैं सारे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसे कीमे में मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और आपने कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर देना है कि आपको मेरी। और यहाँ पर आप कीमा देख लें, बिल्कुल इस तरह से फ़ाइन होना चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन कीमा होगा ना, तभी इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और कबाब बिल्कुल जूसी परफेक्ट बनेगा। तो कीमे को आपने 2 से 3 बार मशीन से ज़रूर घुमा लेना है। चलें अब इसे मैरिनेट करते हैं ओवरनाइट के लिए। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है। आप चाहें तो कम से कम इसे 5 से 6 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें, तभी इसका अच्छा सा टेस्ट निकल कर आएगा। कम टाइम हो तो 5 से 6 घंटे आप मैरिनेट कर लें। अगर ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट मैरिनेट करें, ताकि जितना ज़्यादा आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर अब हमने एक सीख ले लेनी है जिसमें हम कबाब बनाएंगे। तो मैंने मोटी ली है, और इस पर हमने पहले ऑयल लगा लिया, और उसके बाद हस्बे ज़रूरत हमने मिक्सचर ले लेना है, और इस तरीके से हमने कबाब की शेप बना लेनी है। इस तरह से दबाते जाएंगे और लंबाई में हम इस तरह से करते जाएंगे। तो सेम तरीके से बाकी के सारे हम कबाब इस तरह से बना लेते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस और यमी सीख कबाब बनते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कम और सादा सी मिसालों से आप ये सिंपल इजी सी रेसिपी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें हमारी रेसिपीज़ को। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब इस तरह से बना लिए हैं। तो चलें जी अब इसे बारबेक्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पैन में नहीं बना रही, हम इसे बारबेक्यू करेंगे। तो यहाँ पर कोयलों को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस पर इसे रख देंगे, और हमने तकरीबन ये 10 से 12 मिनट में अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, अंदर तक पक जाएंगे। तो कोयलों पर हम इसे पका रहे हैं। अगर पैन पे आप पकाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है कि आप फ्राई पैन में कैसे सीख कबाब बना सकते हैं। तो इस दफ़ा मैं बारबेक्यू कर रही हूँ, तो ईद में बारबेक्यू का अलग ही मज़ा होता है। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट आएंगे इंशाल्लाह, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पका लिया। तकरीबन अभी 5 से 7 मिनट हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत इस पर कलर आना शुरू हो चुका है। बीच में आप ब्रश की मदद से ऊपर ऊपर ऑयल लगाते रहें, ताकि ये अंदर तक जूसी बने अच्छे से। तो ऑयल हम इस पर हल्का हल्का लगाते रहेंगे, और इसे हम इस तरह से कोयलों पर पकाते रहेंगे। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी ये तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। चलें अब इसे सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी बारबेक्यू सीख कबाब की फ़ाइनल लुक, जो कि बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। अपनी रेसिपी को ट्राई करना है, और कमेंट में फ़ीडबैक देना है कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी है, आपकी कैसी बनी है। और यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक करा देती हूँ कि ये कितने जूसी अंदर से बने हैं।
तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। देखा आपने, बहुत ही सादा सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।